गुड इवनिंग एसएस एस्पिरेंट। जैसे कि मैंने 29 तारीख को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मैं 30 तारीख को एक फुल मॉक दूंगा सीपीओ का। वो मैं मॉक नहीं दे पाया। आज तारीख है 1, तो आज भी नहीं दे पाया मैं। रात के 11 बज गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ स्ट्रेटजी बना लेता हूँ सीपीओ के लिए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। अब अपन के पास लास्ट 50 दिन है, उसके कैसे पढ़ना है उसके हिसाब से अपन देखते हैं। ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर कितने दिनों में करना है कवर, उसके हिसाब से। अपन ले लेते हैं पहले मैथ में क्या है, परसेंटेज को मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा। बाद में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसको मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे को चैप्टर लगभग हुए हैं, मेरे को वापस रिवाइज करने हैं, तो प्रैक्टिस करनी है बस। और एवरेज 2 दिन में हो जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन 2 दिन में हो जाएगा, टाइम एंड वर्क 3 दिन में, टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 दिन में, CASI 6 दिन लगेंगे, क्योंकि मैंने CASI थोड़ा सही से नहीं करा हुआ है, तो इसको वापस कवर करने में टाइम लगेगा। HCF LCM वापस करना है मेरे को, क्योंकि अभी तक देखा नहीं है मैंने। नंबर सिस्टम में टाइम लगेगा 10 दिन, और DI और स्टैटिस्टिक को 2 दिन लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में 2 दिन, और ज्योमेट्री में 3 दिन, और मेंसुरेशन 5 दिन। और उसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट करेंगे, या फिर उसको लेफ्ट कर देंगे। और बाद में अपन आते हैं इंग्लिश के लिए अपन पहले या तो अपने हिसाब से देख लेंगे, या तो वोकैब कर सकते हैं साथ साथ, या ग्रामर वाला पार्ट। तो मेरे को टेंस में 2 दिन लगेंगे करने में, और वॉइस को 2 दिन लगेंगे, नरेशन को 2 दिन, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मेरे को सिर्फ रिवाइज करना होगा। प्रीपोजिशन में 2 दिन लगेंगे, एडजेक्टिव में 1, और एडवर्ब में 1, कंजक्शन में 1 दिन लगेगा, आर्टिकल में 1, और वोकैब करना है 1 वर्ड को मेरे को 4 दिन लगेंगे, ईडियम सिनोनिम्स को 4 दिन, और एंटोनिम्स को 4 दिन। क्योंकि मैंने ये 1 वर्ड, ईडियम, सिनोनिम्स ये भी काफ़ी कुछ हुए हुए हैं, तो बस मेरे को रिवाइज करना है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, PQRS, रीडिंग, ये डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये कुछ हो पाएगा। अब अपन जाते हैं अगले, अपन जीके के लिए देखते हैं। जीके के लिए अपने सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, हिस्ट्री, तो मेरे को तो इकोनॉमिक्स में 4 दिन लगेंगे, हिस्ट्री को मेरे को 8 दिन में कवर करना है, ज्योग्राफी को 5 दिन में, पॉलिटी को 4 दिन में, साइंस को 5 दिन में, स्टैटिक जीके को 5 दिन में, करंट जीके को 5। ऐसा करके मैं जीके भी ख़त्म कर दूंगा। फिर अपनी बारी आएगी रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में कैलेंडर करना है, उसमें 2 दिन लग जाएंगे, क्लॉक में 1 दिन, कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले और उसके जैसे स्टेटमेंट वाले और क्वेश्चन होते हैं, उनको मेरे को 6-7 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग में ये करूँगा, मैं डेली मॉक दूंगा 2, उससे क्या हो, मेरे को पता चलता रहेगा कितना क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फोकस और कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो ये हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे को डेली टारगेट है, डेली मेरे को कैलकुलेशन करनी है। रीडिंग इंग्लिश माध्यम चैनल से एक आर्टिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, रोज़ का आर्टिकल पढ़ना है, और उसकी वोकैब पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में, सेक्शनल मॉक देने हैं, और एक वीक में 2 मॉक फुल देने ही है। और मैं कल जैसे 2 तारीख है, 2 तारीख से मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, और कल से मैं अपना डेली रूटीन शेयर करता रहूँगा, और कल से मैं इन मैथ में से एक चैप्टर शुरू कर दूँगा। आप अपने हिसाब से कोई भी शुरू कर सकते हो, मैं भी कल एक चैप्टर यहाँ से शुरू कर दूँगा, और इसमें से इंग्लिश में भी एक चैप्टर कर दूँगा कोई, और जीके में मैं करूँगा हिस्ट्री लूँगा, 3-4 क्लासें देखता हूँ। और रीजनिंग में मैं 2 मॉक, कल तो रीजनिंग में नहीं, कल एक फुल मॉक देना है सीपीओ का, उसमें देखने कितने नंबर आते हैं, और उसके हिसाब से आगे क्या करना होगा। पूरी स्ट्रेटजी ये है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो।
आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं आपको कल से रोज़ आपको शॉर्ट मिल जाएगा एक डेली टारगेट्स का, वो मैं डेली टारगेट्स पूरे करूँगा। और आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।